दोस्तों 9 अक्टूबर 2024 ये वो दिन है जिस दिन फिनटेक स्वामी चैनल के ऊपर क्लॉबैक के बारे में जानकारी दी गई। क्लॉबैक दोस्तों ऐसी कंडीशन थी जो कमीशन स्ट्रक्चर में लिखा गया था। हमें वहां पे डाउट हुआ और हमने इस डाउट को क्लियर करने के लिए काफी सारे डिपार्टमेंट के लोगों से बात करने की कोशिश की, काफी सारे डिपार्टमेंट के लोगों से इसके बारे में पूछा, लेकिन जब हमें किसी से भी कोई क्लियरिफिकेशन नहीं मिला तो हमने इसको अपने चैनल के माध्यम से आप लोग तक पहुंचाया। फिनटेक स्वामी पहला चैनल था दोस्तों जिसने क्लॉबैक के बारे में चर्चा की और इसी की वजह से फिनटेक स्वामी को काफी सारा विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन आप लोगों के समर्थन और प्यार की वजह से हमने इस विरोध को भी झेला और हम अपनी मुहिम को आगे तक लेके गए। और इस मुहिम को आगे चल के काफ़ी सारे यूट्यूबर का सपोर्ट मिला, काफ़ी सारे लोगों ने अपने चैनल पे इसको उजागर किया और इसके बाद ये चल करके एक बहुत बड़े लेवल पे, ऑल इंडिया लेवल पे ये मुहिम छेड़ी गई। दोस्तों ऐसी जो भी मुद्दे होते हैं हम फिनटेक स्वामी पे लाते रहते हैं, समय समय पे जो भी एजेंट से जुड़े मुद्दे होते हैं हम हमेशा उजागर करते रहते हैं, हमेशा बताते रहते हैं, जिससे एजेंट का कोई नुकसान या फायदा हो रहा है उसको हमेशा उजागर करते रहते हैं। तो ऐसी कोई भी चीज़ आपसे मिस ना हो, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को हिट कीजिएगा ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे छूटी ना रह जाए। क्योंकि दोस्तों जब तक हमारी कम्युनिटी स्ट्रांग नहीं होगी ना तब तक हम कुछ कर नहीं पाएंगे। आपने देखा है सिर्फ कुछ लोगों के संगठन की वजह से हमने इस मुहिम को जीत लिया। 14 लाख एजेंट के हक में फैसला आया दोस्तों। आप सभी 14 लाख एजेंटों के हक में फैसला आया दोस्तों। जब इस मुहिम को क्लॉबैक को जब हमने डाला तो जैसे बताया कि काफ़ी सारा विरोध का सामना करना पड़ा और बहुत लोगों ने कहा कि बकवास चीज़ ऐसी कोई चीज़ नहीं है। लेकिन जब इसको ऑल ओवर इंडिया लेवल पे जो एसोसिएशन है हमारी लियाइफी कह लीजिए, लियाइफी को और साथ में जो जुड़े हुए एसोसिएशन है सबने इस मुद्दे को उठाया तो 14 अक्टूबर को इसके लिए देशव्यापी आंदोलन किया गया, देशव्यापी स्ट्राइक और प्रोटेस्ट किया गया। पूरे ऑल इंडिया ब्रांचेस में ज्ञापन सौंपा गया, धरना प्रदर्शन किया गया, शांतिपूर्ण तरीके से किया गया। ये कहीं ना कहीं फिर निकल कर आया कि क्लॉबैक क्लॉज जो एजेंट के भविष्य पे एक ऐसा काला बादल है जो मंडरा रहा है, जो आगे चलकर बहुत बड़ा नुकसान कर सकता है, उसके भविष्य को अंधकार में डाल सकता है। तो ये चीज़ें उजागर हुई और आप लोगों के समर्थन और प्यार की वजह से, 14 लाख एजेंटों के समर्थन और प्यार की वजह से, उनकी एकता की वजह से इस मुद्दे को देशव्यापी लेवल पर उठाया गया और इस मुद्दे को मैनेजमेंट तक पहुंचाया गया। और इसका नतीजा क्या निकला दोस्तों? इसका नतीजा निकला, ऐतिहासिक फैसला आया दोस्तों। इसका नतीजा निकला कि कल चेयरमैन साहब ने पटना के अंदर जब उनकी डेवलपमेंट ऑफिसर मीट थी वहां पे ऑफिशियली तरीके से अनाउंस किया है कि क्लॉबैक का क्लॉज मेंशन था लेकिन अब हम उसको हटा रहे हैं और किसी भी एलआईसी एजेंट के भविष्य पे कोई भी काला बादल नहीं है। आप किसी भी चीज़ से बेफिक्र रहिए, आपके ऊपर क्लॉबैक जो रूल है वो लागू नहीं होगा। आपके एजेंट पे, आपके एजेंसी पे किसी भी तरीके का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप जैसे काम करें वैसे ही काम करते रहिए। क्लॉबैक जो रूल है वो हमने हटा दिया है। बात की गई थी, कमीशन में मेंशन था, लेकिन हमने कोई इसके लिए अभी डायरेक्शन इशू नहीं किया है। प्राइवेट कंपनी के लिए लागू रहेगा, लेकिन एलआईसी आपसे वादा करती है, एज ए चेयरमैन मैं बोल रहा हूँ, आपसे वादा करती है कि किसी भी तरीके क्लॉबैक आपके कमीशन के ऊपर नहीं लागू होगा। और इसकी बाकायदा वीडियो आई जो हम अभी आपको दिखाएंगे, जिसमें चेयरमैन साहब ने कबूल किया कि हम क्लॉबैक को हटा रहे हैं और आपके ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। 44 सेकंड की वीडियो दोस्तों चेयरमैन साहब की, जिसने हमारी जीत को ऐतिहासिक जीत में बदल दिया। वीडियो देखते हैं। एलआईसी कोई डिसीजन क्लॉबैक कुछ नहीं है, क्योंकि हम लोगों का लंबा चलने वाला है। क्लॉबैक तो वो करेगा जो गलत काम किया है उसको सुधारेगा, ठीक है ना। वो प्राइवेट कंपनी हो सबके लिए क्लॉबैक वो सब है, हमारे लिए कोई ऐसा ये नहीं है। हम शुरू से गलत काम नहीं करेंगे, सही काम करेंगे तो क्यों सुधारने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो वो भ्रम पूरा निकाल दीजिए एजेंट के माइंड में। लेकिन रेगुलेटर ने बोला था कि आप रखना पड़ेगा, इसीलिए खाली नाम के लिए रखें। कोई डिसीजन कोई कुछ वो होगा भी नहीं, मार्केटिंग में भी कोई डिसीजन भी नहीं होगा। दोस्तों देखा आपने, आप लोगों की ताकत, सिर्फ एकजुट हुए थे हम, एक हफ्ते के अंदर फैसला बदल गया, एक हफ्ते के अंदर। इसलिए हमेशा बार बार हम आपको कहते हैं अपनी कम्युनिटी को स्ट्रांग कीजिए, अपनी कम्युनिटी को एकजुट कीजिए। तभी हम आपको कहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सिर्फ 50,000 लोग थे, 50,000 लोगों से मुहिम छिड़ी और ये मुहिम पहुंच गई 14 लाख लोगों तक। सोचिए अगर यहाँ पर लाखों, लाख 2 लाख लोग होंगे तो इस मुहिम को कैसे, ऐसे बहुत मुद्दे जो भी हमें उठाने हैं और हम उठाते रहते हैं, ऐसे बहुत मुद्दे हैं दोस्तों जो हमें आगे चलकर उठाना है। जैसे अभी सम एश्योर्ड की बात करें, ऑफिस अलाउंसेस की बात करें, क्लब मेंबरशिप की बात करें, बहुत सारे मुद्दे हैं जिसके अंदर काफ़ी सारी कमियां हैं। उन कमियों को भी हमें रेक्टिफाई कराना है अपने मैनेजमेंट से। लेकिन ये तभी मुमकिन हो पाएगा जब दोस्तों हम एक साथ रहेंगे। अगर टूटने की कोशिश की तो दोस्तों बिखर जाएंगे। जैसा आपने देखा होगा, हमने जब इस इन्फॉर्मेशन को डाला ना, काफ़ी लोगों ने तोड़ने की कोशिश की, काफ़ी लोगों ने भद्दी भद्दी गालियाँ भी दी कि भाई तुम ये क्या फालतू बकवास कर रहे हो, ऐसी कोई चीज़ नहीं है।
लेकिन जब एक हफ्ते में उनकी आंखें खुल गई ना, जब समझ में आ गया, चेयरमैन साहब ने खुद कह दिया कि क्लॉबैक तो था, अब हम इसको हटा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि चीज थी ना दोस्तों, हमें भी पहले डाउट था। कहते ना एक शक आपके पूरे रिश्तों को खराब करता है, ऐसी एक शक हमें भी हुआ था क्लॉबैक के ऊपर। इस शक को हमने उजागर किया अपने चैनल के माध्यम से, और आप लोगों के सपोर्ट की वजह से आज हम यहाँ पे पहुंचे और फाइनली हमारी जीत हो चुकी है। तो अब आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, अब आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। बिंदास होकर बेफिक्र होकर अपने काम को कीजिए और अब दिखा दीजिए अपना जोश कि LIC में कितनी ताकत है, LIC के एजेंट में कितनी ताकत है। और अब हम किसी भी तरीके से रुकने वाले नहीं हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस करके अपने मनोबल को बड़ा कीजिए, LIC के मनोबल को ऊंचा कीजिए। क्योंकि दोस्तों LIC एक परिवार की तरह हमारे, जैसे हम सभी जानते हैं, और हम उस परिवार के सदस्य हैं। तो सदस्यों में आपस में खींचतान होती है कई बार, लेकिन जब मुद्दा सुलझ जाए ना, तो फिर उसको एकजुट होकर के मेहनत कर करके ये प्रूफ करना जरूरी है कि हम परिवार एक थे, एक हैं, एक रहेंगे। तो दोस्तों आपसे यही उम्मीद करेंगे कि अब आपने अपना जोश दिखा करके काम दिखाना है और LIC को प्रूफ करना है कि देखिए जी हम सिर्फ इसी वजह से रुके हुए थे क्योंकि हमें यहाँ पे कहीं पे डर लग रहा था कि कुछ है कि नहीं है, लेकिन अभी क्लियर हो गया था। अब हमारे काम को देखिए आप, अब हमारा काम बोलेगा। दोस्तों इस इन्फॉर्मेशन को यहीं पे विराम देंगे। बाकी ऐसे कोई और मुद्दे हैं जो आप चाहते हैं कि हम अपने चैनल के माध्यम से लेकर आएँ, तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और हम उसके ऊपर कोशिश करेंगे उस टॉपिक को कवर करने की। साथ में दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि देखिए हमारी जीत हुई है, एक हफ्ते के अंदर हमने जीत हासिल कर ली है अपने इस मुद्दे के ऊपर जो बहुत बड़ा मुद्दा था। तो आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, चेयरमैन साहब को थैंक यू जरूर बोलिए, चेयरमैन साहब को थैंक यू जरूर बोलिए कमेंट के माध्यम से, ताकि ये बात उन तक पहुंचे। जैसे हमने क्लॉबैक की बात वहां तक पहुंचाई, ऐसे उनका धन्यवाद भी हमें करना बहुत जरूरी है। क्योंकि दोस्तों उन्होंने बहुत बड़ा स्टेप लिया है, 14 लाख एजेंटों के करियर के ऊपर बात थी, वो बात क्लियर हो गई है, तो उनको थैंक यू बोलना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों आपसे निवेदन करेंगे कि कमेंट के माध्यम से उनको थैंक यू जरूर बोलिए। दोस्तों इस इन्फॉर्मेशन को अपने तक सीमित मत रखिए, जैसे अपने क्लॉबैक के इन्फॉर्मेशन को लोगों तक पहुंचाया, भाइयों तक पहुंचाया, जाके एक देशव्यापी आंदोलन का रूप लिया और आज फाइनली हम इस पर जीत चुके हैं। तो ऐसे ही इस इन्फॉर्मेशन को भी अपने भाइयों तक पहुंचाएं ताकि उनको पता चल सके कि अब हमारे भविष्य के ऊपर कोई काला बादल नहीं है और हमारी जीत हो चुकी है। दोस्तों अपने कीमती वक्त देने के लिए और इस इन्फॉर्मेशन को देखने आप सभी लोग का तहे दिल से धन्यवाद। मिलेंगे ऐसी किसी नए इन्फॉर्मेशन के साथ, नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। LIC कोई डिसीजन क्लॉबैक कुछ नहीं है, क्योंकि हम लोगों का लंबा चलने वाला है। क्लॉबैक वो करेगा जो गलत काम किया है उसको सुधारेगा, ठीक है ना। तो प्राइवेट कंपनी वो सब के लिए क्लॉबैक वो सब है, हमारे लिए कोई ऐसा ये नहीं है। हम शुरू से गलत काम नहीं करेंगे, सही काम करेंगे, तो क्यों सुधारने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो वो भ्रम पूरा निकाल लीजिए एजेंट के माइंड में। लेकिन रेगुलेटर ने बोला था कि आप रखना पड़ेगा, इसीलिए खाली नाम के लिए रखा, कोई डिसीजन कोई कुछ होगा भी नहीं, मार्केटिंग में भी कोई डिसीजन भी नहीं होगा।